आइए प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। मतलब 7 + 10 1/2 + 14 प्लस करते करते 84 तक जितने भी इसके पद हैं उसका योग हमें निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसे हम। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? हमें दे रखा है ए का मान कितना है यहाँ पर? 7 है। ए का मान कितना है? 7 है। हमें निकालना है डी का मान क्या होता है? A2 - A1। A2 का मान कितना है? 10 सही 1/2। इसमें से घटाना कितना है? 7। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। इसे करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो कितना हो जाता है? ये 21/2 होगा माइनस का 7। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इन दोनों भिन्नों को हम क्या करेंगे? हल कर देंगे। 2 और 1 का जो लसा आएगा वो 2 आएगा, तो ये 21 होगा माइनस 1 के पहाड़े में 2 दो बार में आता है। 2 का गुना 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक है, 21 में से 14 गया तो कितना आएगा? 7। 7/2 क्या है हमारे पास? डी का मान। क्या है हमारे पास? 7/2 डी का मान है। ठीक है, डी का मान आ गया हमारे पास। और हमारे पास ये एन, हमारे पास एन का मान कितना है? 84 है। क्या है हमारे पास? एन का मान 84 है। ठीक है, हमारे पास ए है, डी है और ए एन है। ए है, डी है और एन। हमारे पास एन नहीं है यहाँ पर, हमारे पास एन नहीं है, हमें एन निकालना पड़ेगा। अब वास्तव में हमारा उत्तर जो है एन नहीं है, हमें एन नहीं पता है इसलिए निकालना पड़ेगा। 7 के साथ हमें निकालना है एस एन। हमारा असली उत्तर क्या है? एस एन है, क्योंकि बोल रखा है ना योग निकालिए, तो एस एन हमें निकालना है अंततः। ठीक है, लिखते हैं। हमें ये दे रखा है तो हम इसका पहले सूत्र लिखते हैं। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है ये सूत्र। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है? 84। 84 बराबर ए का मान कितना है? 7। ठीक है, लिख देते हैं n-1 डी का मान कितना है? डी का मान कितना है? 7/2। डी का मान कितना है? 7/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 7 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 84 - 7 और 7/2 और n-1। 84 में से 7 जाएगा तो कितना आता है? 84 में से अगर 7 जाएगा तो आता है 77 बराबर 7/2 और n-1। ये जो है इधर आएगा तो क्या होगा? 77 गुना में 2 चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 7, जो कि किसके बराबर है? n-1 के बराबर है। इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 11। इसका मतलब क्या हुआ कि n-1 का मान कितना आ गया? 11 दूनी 22। तो n का मान कितना हो जाएगा? 22 + 1, तो n बराबर हो गया हमारे पास 23। n का मान कितना आ गया? 23 आ गया। अब हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है? एस एन। अच्छा, एस एन के लिए मैंने एक सूत्र बताया था। अगर हमारे पास ए एन का मान हो, ए का मान हो और साथ के साथ अब एन का भी मान हो, तो मैंने एक और सूत्र लिखवाया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं साथ के साथ। एस एन का मान एक और होता है n/2 ए प्लस ए एन। ये भी एस एन का सूत्र है। तो एस एन बराबर क्या होगा? n/2 और ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन का मान ये होता है, पर हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है? 23 है। क्या है? 23 है। तो एस 23 बराबर होगा 23/2। ए का मान कितना है? 7। यहाँ आएगा 7 प्लस ए एन का मान कितना है हमारे पास? 84। इधर आएगा 84। ठीक है, तो एस 23 का मान जो है वो आएगा 23/2 और 84 और 7 कितना होता है? 84 और 7 होता है 91। कितना होता है? 91। तो एस 23 का मान क्या आएगा? देखिए हम पढ़ेंगे 91 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं हम।
91 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 90 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 270। 270 में अगर 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 3, तो 273। 91 तिया कितना हो गया, 273। ठीक है, 3 इधर आएगा और यहाँ पे 27 जो है वो क्या जाएगा, हासिल जाएगा। कितना जाएगा, 27 जो है जाएगा हासिल जाएगा। 91 दूनी, 91 दूनी कितना होगा, 90 दूनी 180 और 2 182। 182 के अंदर अगर हम 27 जोड़ें, क्या करना पड़ेगा, 182 में हमें जोड़ना है 27। तो 9 0 1 और 2, तो ये आएगा 209 बटे में कितना है, 2। हम इसको विभाजित कर लेंगे, 209 है और साथ में कितना है, 3 है। इसको विभाजित करना है किससे, 3 से। ठीक है ना, तो मिश्र भिन्न में इसको बदल रहे हैं तो कितना आएगा, 2 है ना, ये 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 कट जाएगा, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, तो शून्य लगेगा। चौक 8 1, ये नीचे आएगा 3, छंग 12 1 बचा। इसका मतलब S23 का मान कितना है, 1046। 1046 1/2, ये इसका क्या है, उत्तर हुआ। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, 34 है, 32 है, 30 है, ऐसे ऐसे करते करते 10 है। इसका हमें योग निकालना है। तो योग कैसे आएगा, ए का मान कितना है, 34। ए का मान कितना है, 34 है। अब हमें निकालना है डी। क्या निकालना है, डी। डी का मान जो है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 में से A1 को क्या करना है, घटाना है। A2 का मान है 32। 32 में से आप क्या करिए, 34 को घटा दीजिए। क्या करिए, 34 को घटा दीजिए तो आएगा -2। कितना आएगा ये, -2। तो डी कितना है, -2 है। हमारे पास an का मान कितना है, 10 है। an का मान कितना है, 10 है। हमें वही निकालना है Sn। क्या करना है, हमको Sn निकालना है। तो Sn निकालने से पहले हमको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n निकालेंगे हम। देखिए n का मान निकालने के लिए हमें वही सूत्र लगाना पड़ेगा, an बराबर a प्लस n-1 और ये d। ठीक है ना, तो ये वाला जो सूत्र है इसमें पुट करते हैं। तो an का मान कितना है हमारे पास, 10। तो आएगा 10 बराबर में a का मान कितना है, 34। कितना है, 34। तो 10 बराबर 34 प्लस n-1। ठीक है, d का मान कितना है, -2। d का मान कितना है, -2। अब क्या है कि ये 34 है वो प्लस का है, तो जाके क्या होगा, माइनस का होगा। तो 10 में से 34 घटाएंगे तो आएगा -2 और n-1। ठीक है, उसके बाद देखिए 34 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा और ये माइनस का रहेगा, बराबर है -2 और n-1। ये -2 जो है वो इसका क्या आएगा, विभाजित में आएगा। तो -24 बटे -2, माइनस से माइनस काटेंगे, एक को आएगा n-1 के बराबर। 2 से काट देंगे तो ये 12। n-1 का मान कितना है, 12। n-1 का मान कितना है, 12। तो n का मान कितना हो गया, 12 प्लस 1। n बराबर कितना आ गया, 13। हम निकालेंगे क्या, अब हमें निकालना पड़ेगा S13। अब हमें क्या निकालना है, S13। ठीक है, तो फिर वही हम सूत्र लगा देंगे ये वाला, क्योंकि हमें अंतिम पद का मान ज्ञात है। तो Sn बराबर n/2। ठीक है ना, और a प्लस an। अब हमें निकालना है S13। तो S13 बराबर 13/2। a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है 34। a का मान कितना है, 34 प्लस अंतिम पद क्या है, 10 है। तो सॉल्व कर देंगे इसे। S
13 बराबर 13/2 और 34 और 10 कितना होता है? 44 होता है। कितना होता है? 44। तो S13 बराबर 13/2 गुना 44, 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 22, है ना। S13 बराबर 13 का टेबल पढ़ देंगे 22 बार, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो ये आपका क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या लिखा है? माइनस का 5, माइनस का 8, माइनस का 11 करते करते माइनस के 230 तक गए। ठीक है, तो हम पहला पद लिखते हैं कितना? माइनस का 5। ठीक है, अब निकालते हैं डी। डी कितना होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? माइनस का 8। तो माइनस के 8 में से माइनस करना है A1। A1 का मान कितना है? माइनस का 5। क्या है? माइनस का 5। तो डी का मान क्या होगा? माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5, तो कितना आएगा? माइनस का 3। 8 में 5 गया 3, और 8 जो है वो माइनस की संख्या और बड़ी संख्या है, इसलिए उसका चिन्ह लगाया गया। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? an। an का मान कितना है? माइनस का 230। ठीक है, हमें निकालना है sn। हमें क्या निकालना है? sn। अब देखिए, वही सूत्र लगाएंगे हम। an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम जो है पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इसके ऊपर हम पूरी प्रश्नावली 5.2 भी पूरी कर चुके हैं। इसका मान रखेंगे तो कितना होगा? 230 बराबर a का मान कितना है? माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1, और d का मान कितना है? माइनस का 3। d का मान कितना है? माइनस का 3। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि माइनस का इधर आके क्या होगा? ये प्लस का होगा। तो 230 प्लस 5 बराबर माइनस का 3 और n माइनस 1। ये हो जाएगा माइनस का 225 बराबर माइनस का 3 और ये n माइनस 1। ये इसके विभाजन में आएगा, तो माइनस का 225 बटे माइनस का 3 बराबर कितना है? n माइनस 1। माइनस से माइनस काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 7 और 5। तो n माइनस 1 का मान कितना हो गया? 75 हो गया। कितना हो गया? 75 हो गया। अब n का मान अगर निकाले तो n बराबर 75 प्लस 1 तो हो गया 76। मतलब n की संख्या कितनी है? यहाँ पर 76 है। तो हमें निकालना होगा Sn। Sn का फिर से सूत्र ये लिख देंगे, n बटे में 2 और a प्लस an। ठीक है, n का मान कितना है? 76। तो s 76 हो जाएगा 76 बटे में 2 और a का मान कितना है? माइनस का 5, और an का मान कितना है? माइनस का 230। तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 230। ठीक है ना। उसके बाद हम इसको काट देंगे। ठीक है, ये है 76, यह आएगा 3 और यह आएगा 8। तो s 76 का मान जो है वो आएगा 38, और माइनस का 5 और 230 जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का 235। ठीक है, कितना आएगा? माइनस का 235। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो s 76 जो है वो हमारा आएगा 235 गुना 38 कर दीजिए, तो 8 पंजे 40 हासिल गया 4, 8 या 24 और 4 28 का 8, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 3 या 9 और 1 10, और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 13, 9 और 8 का मान आएगा 8 9 3 0। यह आपका हो गया तीसरा भाग। तो इस तरह से आप प्रश्न 2 को करेंगे।